हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में टॉपिक नंबर 4 द्विघात समीकरण से अति लघुत्तरीय प्रश्न। बेटा ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इसमें मैंने आपको पहले बहुविकल्पी प्रश्न की टॉप 25 क्वेश्चन अपलोड किए थे। आज टॉप 30 क्वेश्चन में अति लघुत्तरीय अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरीके से बेटा इस टॉपिक की 4 से 5 वीडियो आएंगी। आप इन वीडियो को पढ़ के जाइए, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए। किसके मूल कैसे हैं, इसके आपको लक्षण बताना है। तो सबसे पहले बेटा जो इक्वेशन आपकी दे रखी है, इसकी कंपेयर आप जो करेंगे, क्यों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे बेटा, तुलना करेंगे, तो ए का मान तो ए होगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पर बी का मान भी आपका 4a होगा और सी का मान आपका 4 होगा। अब देखिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं विविध कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें आपको रखना होगा, तो इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बी का जो बी की वैल्यू है बेटा वो है आपकी 4a। तो 4a का स्क्वायर किया हमने, ए की वैल्यू आपकी ए स्क्वायर और यहाँ पर ये आपका 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 16a स्क्वायर आएगा और ये भी आपका 16a स्क्वायर आएगा, आपस में कट जाएंगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो अगर d का मान डिस्क्रिमिनेंट विविध कर का मान 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक और बराबर या समान है, बराबर या समान है। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना, कह रहा है बिना हल के निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। तो इसके भी आपको लक्षण बताने हैं। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर जो आप तुलना करेंगे बेटा वो करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की वैल्यू आपकी कितनी है, √3 है, और बी की वैल्यू आपकी कितनी है, -5 है, और सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 4/√3 है। अब ये d बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b जो है वो -5 का स्क्वायर और a जो है आपका वो √3 है। जो आपका c है बेटा वो 4/√3 है। √3 से √3 कट हुआ आपका, तो ये आपका आ गया 25 और ये आ गया 4 चौक 16। तो d जो आएगा आपका 9 आएगा। तो d जो है आपका 9 आया, डिस्क्रिमिनेंट विविध कर। तो बेटा ये आपका क्या है, ये आपका 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट विविध कर का मान 0 से बड़ा होगा, तो मूल आपके क्या होंगे, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देख, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 3। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 200 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात करें। अब देखिए बेटा सबसे पहले इसकी कंपेयर कराइए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी p होगी और v की वैल्यू आपकी -2 √5 और p होगी और c की वैल्यू आपकी 15 होगी। तो देखिए मूल बराबर, जब भी आपके मूल बराबर होंगे या मूल समान होंगे, मूल बराबर हो या मूल समान हो, एक ही बात है बेटा। तो d बराबर होता है 0 जब भी मूल बराबर या मूल समान होंगे। तो d बराबर होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर अगर आप ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, b की जो वैल्यू है अपनी वो -2 √5p स्क्वायर -4, a का मान p है और c का मान 15 है। ठीक है।
अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 और ये आपका पी स्क्वायर। इसको बेटा मैं इधर लेके चला गया तो ये आपका हो गया 15 चौका 60 पी। अब देखिए 4 पंजे 20 और 20 तिया 60 और एक पी से पी कट गया तो यहाँ पर जो आपका पी का मान आया, पी का मान आ गया बेटा आपका 3 आ गया। कितना आ गया 3। और यही हमें बताना था कि पी का मान आपका क्या होगा, तो पी का मान आपका कितना होगा बेटा 3 होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है बेटा देखिए इसके करने के दो तरीके होते हैं। देखिए एक तो होता है आपका जैसे मूल दिए हों अल्फा बीटा, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका देखिए बिना मूल ज्ञात कर रहे हैं तो अलग तरीके से करेंगे। तो अगर मान लो मूल दे रखे हैं, मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा मूल है बेटा, तो देखिए जो मूलों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो मूलों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन की किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी 3 आएगी, बी की वैल्यू आपकी -7 आएगी और सी की वैल्यू आपकी 2 आएगी। तो अगर हम इसको निकालें तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो आपका बी कितना है -7 और ए कितना है आपका 3। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया 7/3 आ गया। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें बेटा तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए है तो सी अपना 2 है और ए अपना 3 है, तो ये आ जाएगा। ये तो तब की कहानी है जब बेटा आपको मूल दे रखे हो। अगर आपको मूल ना दे रखे हो तब कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूलों का योगफल, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये x का गुणांक कितना है आपका, देखिए x का गुणांक है आपका -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 3 है, तो ये आ गया 7/3। दूसरा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर अचर पद जो है आपका कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, आपकी 2 है, तो ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3 है, तो यही क्या होगा आपका आंसर। तो देखिए बेटा अगर मूल दे रखे हो, अल्फा बीटा के बारे में कह रखा हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे, और अगर बोला बिना मूल के ज्ञात करिए तो आप इस तरीके से निकालेंगे बिना मूल के, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए योगफल और गुणनफल निकालने का। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो सबसे पहले मूल दे रखे हैं, तो देखिए बेटा इसमें दे रखा है कि अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान आपका 1/3 है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल आपका होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान 3 है, ये 1/3 है, तो ये हो गया आपका 10/3। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 3 है और ये 1/3 है, तो 3 से 3 कट हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या होगा बेटा, देखिए अब द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा बेटा 10/3 होगा और एल्फा इंटू बीटा का मान 1 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए तो 3x स्क्वायर
माइनस 10x और इसका एलसीएम इधर भी ले लीजिए, अपॉन में आ गया आपका 3। अभी आपका आ गया बेटा 3x² माइनस 10x प्लस 3, और इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, द्विघात समीकरण आ गई, और यही हमें बताना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि मूल अल्फा और बीटा है, समीकरण दे रखी है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसकी कंपेयर करिए ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a का मान आपका p है, और v का मान आपका माइनस q है, और c का मान आपका r है। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले मूलों का योगफल निकालना होगा। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो b का मान है आपका माइनस q, और a का मान है आपका बेटा p। तो ये आपका हो जाएगा q/p। इसी तरीके से दूसरा निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका c अपॉन a होगा। तो c आपका कितना है, r है, और a आपका कितना है, p है। तो ये r/p हो जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1/α प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, इधर हमने एलसीएम ले लिया, और इनटू में अल्फा इंटू बीटा हो गया अपॉन में। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी q/p है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी r/p है। p से p कट हुआ, तो बेटा ये कितना आ गया, q/r आ गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, q/r होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके फैक्टर करने हैं आपके, जो आपके फैक्टर करने के 3 मेथड होते हैं बेटा। एक आपकी गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, एक आपका बेटा द्विघाती सूत्र क्वाड्रिक फॉर्मूला, और एक आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है पूर्ण वर्ग विधि वाला। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसने बोला है, तो ये 100 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए बेटा, मन मन में अपने 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपका 100 रे मान के चलिए। तो 20 के आपको ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ के तो माइनस का 20 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाए 100। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए क्योंकि 10 और 10 20 हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। लिखना यहाँ पर बनी है, 100 नहीं लिखना यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, 10x कॉमन आ रहा है। तो ये आपका बचा कितना, ये 10x बचा, ये -1। अब यहाँ पर जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता बेटा वहाँ पर 1 कॉमन आता है। तो ये आपका हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया 10x माइनस 1, और दूसरा भी क्या हो गया बेटा 10x माइनस 1। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। तो दोनों के दोनों मूल आपके कितने आएंगे, 1/10 आने वाले हैं। दोनों के दोनों मूल 1/10 आपके आएंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, कि यदि 2x² माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको c का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर हो या मूल समान हो, एक ही बात होती है बेटा। तो मूल समान है, तो मूल समान की कंडीशन होती है आपकी d इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब जो d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट विविधकर की वैल्यू होती है वो b² माइनस 4ac होती है, और ये किसके बराबर है, 0 के। अब ये जो इक्वेशन है इसकी आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a का मान आपका 2 होगा बेटा, b का मान आपका -8 होगा, और c का मान तो आपका c है ही है। यहाँ पर c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए b की जगह आप रखेंगे -8, और a की जगह आप रखेंगे 2, और c की जगह तो c रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका आ गया कुछ 64, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 8c हो गया। 8 से काटा बेटा 64 बार, 8 8 64, तो c बराबर कितना आ गया, 8। तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो देखिए बेटा मूल बराबर हो या मूल समान हो, आपके एक ही बात होती है। तो मूल समान है
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मूल समान की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट बी विथ कर इक्वल टू 0 हो जाता है, और ये जो आपका डी होता है वो होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन गिवन है आपको, इसकी आप कंपेयर करिए, तुलना कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी के होगी बेटा, और वी की वैल्यू आपकी 20 होगी, और सी की वैल्यू आपकी 25 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो देखिए बी की वैल्यू आपकी 20 है, तो ये आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए की वैल्यू आपकी के है, और सी की वैल्यू बेटा आपका 25 है, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये कुछ आपका 400 हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 25 चौका 100 के हो गया। इससे एक काटा बेटा, तो के बराबर कितनी बार टाइम कट गया है, 4 बार। तो यहाँ पर के का मान आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कह रहे थे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के मूल बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। तो देखिए बेटा मूल बराबर हो या मूल समान हो एक ही बात होती है। तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर की कंडीशन होती है विविध कर डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0, और जो इसकी वैल्यू होती है बेटा डी की वो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको जो इक्वेशन आपको गिवन करी इसकी कंपेयर करेंगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आप देखेंगे बेटा ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू आपकी -5 है, और सी की वैल्यू बेटा आपकी के है। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो b आपका -5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और a आपका 2 है, और c आपका k है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बेटा -5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, ये इक्वल टू से इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8k। तो कितना आएगा बेटा आपका 25/8। तो k का मान आपका कितना है 25/8। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए बेटा x माइनस 1/x बाई 3, तो क्या करेंगे x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर -1, और ये आपका कितना हो गया बेटा 3x हो गया। अब देखिए इसको आप इधर ले आएंगे तो ये आपका क्या हो गया 3x -1 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो जब इसके आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, अब देखिए बेटा आगे इसके आपके फैक्टर तो हो नहीं सकते गुणनखंड विधि से, तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात्री सूत्र लगाएंगे। तो उससे पहले आपको इसकी कंपेयर करनी पड़ेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। आप देखेंगे ए का मान आपका 1 आएगा, क्योंकि जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 मान लिया जाता है, और बी का मान आपका -3 आएगा, और सी का मान आपका -1 आएगा। अब जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं उसको बेटा, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे b की वैल्यू जो है आपकी वो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, एक माइनस पहले से था, एक माइनस ही आया। तो यहाँ पर करेंगे तो -3 का स्क्वायर -4a, a का मान 1 है, इसका मान -1 अपॉन 2a। अब x बराबर 3 प्लस माइनस, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका 9 आ गया, और ये बेटा आपका कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 4 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, देखिए एक बार तो प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस ले लेंगे इसको हम, और एक वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, और यही आपके क्या होंगे दोनों रूट होंगे। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m के मूल बराबर हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मूल बराबर की कंडीशन हो या मूल समान हो, रूट्स आर इक्वल, तो यहाँ पर जो आपका होता है वो डिस्क्रिमिनेंट जो आपका विविधकर होता है वो d = 0 होता है,
और जो डी की वैल्यू होती है बेटा वो आपकी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको गिवन करिए बेटा इसकी आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। आप देखेंगे ए का मान आपका 3 है और विद साइन कंपेयर होती है बेटा, बी का मान आपका -12 है और सी का मान आपका 2m है। ये मान आप यहाँ पर पुट करेंगे तो b का मान जब आपका -12 है तो -12 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपकी 3 है और बेटा c की वैल्यू आपकी 2m है, इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। अब क्या होगा, देखिए ये आपका 144 आ गया 144, आप इसको इधर ले जाएंगे तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा 24m हो जाएगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो 24 छक्का 144 आपका हो जाएगा, तो m का मान आपका कितना आएगा 6 आएगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 13 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि इसका एक मूल है या नहीं है। अगर बेटा ये इसका मूल होगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर ये इसका मूल या रूट नहीं हुआ बेटा, तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपकी राइट हैंड साइड नहीं आने वाली। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड हमारी 0 आ गई तो समझ लीजिए इसका मूल है, नहीं तो इसका मूल नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा बेटा, जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको -2 अपॉन √3 आपको पुट करना होगा, ठीक है, x की जगह। तो यहाँ पर 11, तो ये आपका कितना हो गया -2 अपॉन √3 प्लस 6 √3। अब आप देखेंगे ये आपका √3 आ गया, ये आपका बेटा 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में हट जाते हैं। अब आगे देखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस ये आपका कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 22 अपॉन √3 और ये आपका कितना हो गया 6 √3 है ये तो आपका। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे बेटा, देखिए ये आपका हो गया 4 √3 अपॉन 3 और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये आपका √3 है तो ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 4 √3 अपॉन 3 और ये आपका हो जाएगा -22 √3 अपॉन 3 और ये आपका बेटा हो जाएगा 6 अपॉन √3, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे बेटा, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आने वाला है 3, तो ये आपका एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर तो 3 बना हुआ है तो यहाँ पर तो उसको ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ पर भी नीचे 3 है तो इस टर्म को भी आप ऐसे ही उतार देंगे। बट यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, 18 √3 और नीचे आपका 3 हो चुका है। अब देखिए ये आपका 18 और 4 22 हो गया प्लस का, तो 22 √3 माइनस 22 √3 अपॉन 3, तो बेटा इससे कट गया तो आपका आ गया 0/3, तो इसका मतलब ये आपका 0 आ गया और 0 आप यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में मान रखा, राइट हैंड साइड आ गई तो ये इसका मूल है, तो लिख देंगे अतः x बराबर -2/√3 समीकरण का एक मूल है, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 13 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा आपके जो गुणनखंड होते हैं मूल ज्ञात करने के आपके 3 तरीके होते हैं, कि आपका गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, एक आपका बेटा द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि। बट जिसमें मेंशन करेगा आपको उसी से करना है, अगर एग्जाम में मेंशन ना करें तो आप कोई से तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर उसने मेंशन किया कि आपको फैक्टर मेथड से करना है गुणनखंड विधि से।
तो आइए इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे बेटा, देखिए जो भी रूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं, रूट वाले क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चा रूट वाली चीज़ों के फैक्टर ही नहीं कर पाता, और जब फैक्टर नहीं कर पाएगा तो कॉमन नहीं ले पाएगा। अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बट उसने बोला है कि फैक्टर मेथड से ही आपको करना है। हम इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए बेटा रूल क्या है, पहले 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर खाली है तो कोई बात नहीं है, वो यहाँ पर कोई नंबर होता है तो पहले उसकी इधर मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर मन मन में सोचेंगे 6 बन गया। अब हमें बीच वाले के बेटा ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और वैसे -2 √6 आ जाए। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, देखिए कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, -√6x -√6x +2 = 0। देखिए जब आप √6 और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे, दो रूट की अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा संख्या बाहर आ जाती है, और -6 और -6 अंडर को आप अगर ऐड करेंगे तो -2 √6 आएगा। अब आप देखिए 3 को ब्रेक कर सकते हैं। 3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √3 और √3। ये मैंने 3 को ब्रेक किया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि रूट में कॉमन आने वाला है। और 6 को ब्रेक कर सकता हूँ मैं, √3 मल्टीप्लाई √3, और इस 6 को मैं ब्रेक करूँगा √3 मल्टीप्लाई √2, और मल्टीप्लाई तो आपका x तो साथ है ये बेटा, ये इस 2 को मैं ब्रेक करूँगा √2 और √2। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि रूट में ही सब आपका कॉमन आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म में आपका क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आपका √3 कॉमन आ रहा है और एक आपका x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या बची आपकी, एक तो बेटा आपकी √3 बची और एक आपका x बचा, यहाँ पर आपका √2 बचा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर आपका √2 कॉमन है, और ये आपका √3 और ये x, और माइनस प्लस माइनस √2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो आप देखेंगे आपके दोनों रूट क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं। तो √3x माइनस के √2 और √3x माइनस के √2 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए बेटा x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2/3। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, और चाहे बेटा आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दोनों के ऊपर रूट। तो दोनों के दोनों रूट आपके क्या आएंगे, 2/3 अंडर रूट आ जाएंगे, ठीक है। और यही क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, कि द्विघात समीकरण 4x + 4bx - a² - b² से x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, देखिए बेटा सबसे पहले करेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax²। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कि द्विघात समीकरण 4x² + 4bx - a² - b² = 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा इसकी आप कंपेयर कराएंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से आप इसकी कंपेयर कराएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा बेटा, देखिए a का मान आप कितना लेंगे, यहाँ पर 4 है, और b की वैल्यू आपकी कितनी है, 4b है, ठीक है। और c की वैल्यू है आपकी -a² - b²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की मान निकालना हमें। तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा सबसे पहले हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो x बराबर -b + -b² - 4ac / 2a। अब b का मान कितना है, b का मान है -4b +, अब देखिए 4b का स्क्वायर, a का मान आपका कितना है बेटा, a का मान आपका 4 है, और ये आपका कितना है -a² - b² / 2a। अब x बराबर -4b 4 चौक 16 b² माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 a² - b² /
4 दूनी 8। अब बेटा इधर करेंगे इसको, तो देखिए क्या होगा, x बराबर -4b प्लस माइनस 16b²। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16a² माइनस 16b² अपॉन कितना आ गया 8। अब x बराबर -4b प्लस माइनस, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इससे कट हो गया आपका, तो देखिए बेटा 16a² बचा, तो 16 का रूट क्या होता है 4 और a² हो जाएगा a, अपॉन क्या आ गया आपका 8 आ गया। अब क्या करेंगे, आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के b प्लस माइनस a/8, 4 दूनी 8। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं a और b के मान। एक बार तो आप प्लस ले लेंगे और एक बार आप क्या ले लेंगे बेटा, माइनस ले लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार क्या, माइनस। तो यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी a माइनस b/2, और ये तो आपका बेटा ही है -a माइनस b/2, और यही आपके इस क्वेश्चन के क्या होंगे बेटा, रूट होंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है 6x² माइनस x -1 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके फैक्टर निकालने, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के फैक्टर निकालने के आपके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। दूसरा मेथड आपका द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा मेथड बेटा आपका पूर्ण वर्ग विधि, आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको 2 मेनली स्टेप याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले बेटा अपना क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा सबसे पहले ये करेंगे कि हमें यहाँ से x² की साइड में जो भी टर्म है उसको खाली करना है। तो हम लिखेंगे 6 से दोनों ओर भाग करने पर, तो इसमें भाग करेंगे तो देखिए बेटा ये हो जाएगा 6x² अपॉन 6 माइनस x/6 माइनस 1/6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/6 x माइनस 1/6 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर x² के साइड में कोई भी संख्या होगी तो जो भी होगी उसे डिवाइड कर देंगे। पहला काम तो ये है, मतलब x² वाली टर्म हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/6 है तो इसका हाफ करेंगे बेटा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/12, और उसका स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, उतना ही हम इसको जोड़ देंगे और उतना ही हम इसको घटा देंगे। तो 1/6 माइनस 1/6 इतना ही जोड़ दीजिए, 1/12 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 1/12 का स्क्वायर घटा दीजिए। अब देखिए बेटा एक बात और याद रखिए, 2 फॉर्मूले होते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी तरीके से a प्लस बी का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है अब करना क्या है, अब हमें ये देखना है बेटा कि इनमें से ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए सबसे पहले अगर x वाली टर्म, आप x वाली टर्म पर ध्यान देंगे, अगर ये माइनस की है तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो a माइनस बी का बनेगा, और अगर ये टर्म 1/6 जो x है आपकी प्लस की है तो जो आपका फॉर्मूला है वो प्लस वाला बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, x² माइनस 1/6, और ये आपका कितना आ गया बेटा, देखिए प्लस वाला लेंगे तो ये आपका 12, और बाकी जो टर्म है उसको इधर ले जाइए। तो ये टर्म बेटा इधर माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की, और ये भी माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा ये अब ये होगा आपका, ये जो बेटा x माइनस 1/12 का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका यही आएगा। अब आगे क्या होगा, 1/6 प्लस 1/44, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पर x माइनस 1/12 का स्क्वायर, और बेटा इसका एलसीएम लेंगे
तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। अब इसका रूट करेंगे तो 25 144, इसका रूट करेंगे। अब बेटा इसका रूट कितना आएगा? देखिए इसका रूट आएगा आपका x माइनस, अब देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5/12, क्योंकि 25 का रूट होता है बेटा 5 और 144 का होता है 12। अब एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो एक बार हमने प्लस का चिन्ह ले लिया और एक बार बेटा हमने माइनस का चिन्ह ले लिया। देन इसको सोल्व करेंगे और अपने जो रूट हैं वो क्या आएंगे बेटा? देखिए इसको सोल्व करने पर एक तो आ जाएगा x का मान 1/2 और दूसरा x का जो मान है बेटा वो कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी यहाँ से सोल्व करके। इसको आप इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 5 और 1 6, काटेंगे 1/2 और ये आपका -1/3 आ जाएगा। ये दो रूट आपके इस क्वेश्चन के बेटा आ जाएंगे। यही चीज़ हमें क्या निकालनी थी? इसमें निकालनी थी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 5 = 0 को हल कीजिए। तो इसका मतलब ये कि बेटा इसमें आपको दी घाती सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी कंपेयर करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c = 0 से इसकी तुलना करेंगे बेटा। तो आप देखेंगे a का मान आपका 6 होगा, b का मान आपका -7 होगा और c का मान आपका -5 होगा। अब क्या करेंगे? x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b का मान क्या होगा? -7 प्लस -7 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका क्या आ गया? a आपका 6 है, c आपका -5 है और उसके बाद जो आपका आएगा बेटा a कितना है आपका? वो भी आपका 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस हो गया माइनस प्लस और ये आपका कितना हो गया बेटा? 49 माइनस 120 माइनस माइनस प्लस और ये आपका हो गया बेटा 12। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। आगे देखिए बेटा x बराबर 7 प्लस माइनस ये आपका हो गया 169 अपॉन 12, ये आपका x बराबर 7 प्लस माइनस ये आपका 13, ये आपका 12। अब देखिए एक बार बेटा प्लस ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20, तो ये आपका आ जाएगा 10 और एक बार आप क्या ले लेंगे बेटा? इसमें माइनस ले लेंगे तो ये आपका x 7 माइनस 13 अपॉन 12, ये नीचे 12 है बेटा, ये 12 है तो ये कितना आएगा आपका? 5/6 आएगा। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, ये आपका कितना आएगा? 13 में से ये आएगा आपका माइनस के 6/12, तो इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? -1/12। 6/12 का कितना आ जाएगा बेटा? -1/12। तो ये दो रूट आ गए आपके। एक आ गया आपका कितना बेटा? ये 20 होगा बेटा, 20। 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो ये आपका आएगा 5/3। कितना आएगा बेटा? 5/3। और ये 13 में से 7 गए तो माइनस के 6, ये आपका कितना आ जाएगा? -1/12। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। तो ये इसमें आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण दे रखी है बेटा आपको ये, और ये मूल बराबर है तो सिद्ध कीजिए इतना। तो अगर द्विघात समीकरण आपको दे रखी है मूल बराबर है तो आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी? 1 + m²। और अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 mc। और अगर c की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो c² माइनस a²। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है? आपको पता ही है बेटा,
डी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। और डी किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर जो आपकी बी की वैल्यू है वो आपकी है 2mc का स्क्वायर माइनस 4, ए की जो आपकी वैल्यू है वो 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जो आपकी वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो 4m² सी स्क्वायर, ये -4 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या आ गया m² सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। ये 4 आपका इधर चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका m² सी स्क्वायर अगर 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब m की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m² सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये है बेटा आपका m² सी स्क्वायर, अब माइनस m² और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा ये वाली टर्म बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएगी, तो इधर माइनस की इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म में से कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है m², तो m² कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और ये आपका क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर आपका क्या है बेटा m² ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर वाले टर्म को इधर ले आइए, m² ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा इस वाली टर्म में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस m², और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, मैं आपको हल्के वाले तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना मूल अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3। अब हमें पता है कि मूलों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, वो होता है आपका c/a। अब जो आपकी इक्वेशन है इसकी जो कंपेयर आप करेंगे वो किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a का मान आपका 3 है और b का मान आपका -2k है और c का मान आपका 2m है। अब बेटा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो अल्फा का मान आपका 2 है, बीटा का मान आपका 3 है, और यहाँ पर एक माइनस पहले से है, और a का मान आपका 3 है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका बेटा आ गया 5, ये 2k/3 माइनस माइनस प्लस, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी तो ये बेटा कितना आ गया आपका 15, तो k बराबर क्या आ गया 15/2 आ गया। अब इसी तरीके से मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो वो अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 2 है, बीटा की वैल्यू आपकी 3 है, और c की वैल्यू बेटा आपकी 2m है, और a की वैल्यू आपकी 3 है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट हुआ, तो जो आपकी m की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर आपकी 9 आएगी। अब देखिए यहाँ पर बेटा कुछ शायद मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बेटा कोई मिस्टेक नहीं थी, ये ठीक है वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर इसकी 3 की 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका क्या आ गया 9 आ गया, तो m की वैल्यू आपकी 9 आ गई और k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15/2 आ गई, और यही आपका क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। तो 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा मूल मान लेंगे। तो माना मूल अल्फा व बीटा है। अब ये जो इक्वेशन आपकी दे रखी है इसकी आप कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो आप देखेंगे ए का मान आपका 1 है, बी का मान आपका -7 है और सी का मान आपका 12 है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बेटा जो मूलों का योगफल है वो आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, b की वैल्यू आपकी -7 है और a की वैल्यू आपकी 1 है। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 7। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा ये आपका c/a है। अब क्या होगा, देखिए c की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है और a की 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब आगे देखते हैं कह रहा है कि जो मूल है इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। तो व्युत्क्रम होता है बेटा रेसिप्रोकल उल्टा। तो अगर ये अल्फा है तो ये 1/अल्फा और ये बीटा है तो ये 1/बीटा और दोनों का योगफल। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपना कितना है, 7 है और अल्फा इंटू बीटा अपना कितना है, 12 है। और यही क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की ओर। चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 21। तो कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे आप, किससे करेंगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे। तो ए की जो वैल्यू आपकी 1 आएगी, वी की जो वैल्यू आपकी 2v आएगी और सी की जो वैल्यू है आपकी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो -2b प्लस माइनस और ये कितना हो गया 2b का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ए की मल्टीप्लाई कितनी आ गई यहाँ पर 2 × 1। अब देखिए x बराबर -2b प्लस माइनस ये आपका हो गया 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब x बराबर -2b प्लस माइनस ये आपका हो गया 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अब इसके बाद x बराबर -2b प्लस माइनस 4b स्क्वायर। देखिए 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4a स्क्वायर अपॉन 2। इसको बाहर निकालेंगे रूट से बेटा तो ये आ जाएगा 2a अपॉन 2। अब क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो -b प्लस माइनस a अपॉन 2। 2 से 2 कट गया तो x बराबर -b प्लस माइनस a। अब एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार बेटा माइनस ले लीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी और ये आपका -a और -b और यही क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर।
तो 22 क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन जो दे रखी है इसकी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू आपकी -3 है और सी की वैल्यू आपकी 5 है। अब यहाँ पर मूलों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो -b/a होता है। तो यहाँ से देखेंगे b की वैल्यू कितनी है बेटा, आपकी -3 है और जो a की वैल्यू आपकी 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका 3/2 हो गया। अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा आपका, तो ये आपका हो जाएगा c/a। तो c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 2। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 5/2 और अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 3/2। तो ये आपका कितना आ गया 5×3 = 15 और 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया बेटा 15/4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि दो संख्या का योगफल 85 है, एक बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब देखिए y तो नहीं मानेंगे बेटा, अगर दोनों संख्याओं का योगफल 85 है तो ऐसा मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी क्या होगी 85 - x होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ करनी है, दोबारा से माना करेंगे पुनः माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या 85 - x है। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है x है, छोटी संख्या के 4 गुने, तो छोटी संख्या 85 - x है, इसके 4 गुने से 5 अधिक है, तो ये 5 अधिक हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 85 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 340 - 4x + 5। अब क्या करेंगे x माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका कितना हो गया 345, ये आपका 5x, ये आपका 345। अब x बराबर 5×6 = 30, 5×9 = 45, ठीक है। और यही आपका क्या होगा, तो हमें संख्याएं बतानी थी। तो पहली संख्या तो बेटा आपकी 69 आ गई। अगर दूसरी संख्या की बात करेंगे तो 85 में से माइनस कर देंगे, तो 85 - 69, तो ये आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई बेटा 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 24 की ओर। तो 24 में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3/0 के दो मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, देखिए इसकी कंपेयर कराएंगे हम किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a का मान आपका 2 होना है, b का मान आपका k होना है और c का मान आपका 3 होना है। तो मूल बराबर है, तो d बराबर b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर, a का मान कितना है आपका 2 है, c का मान आपका कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा k² और 4×3 = 12, 12 दूनी 24। अब बेटा ये 24 इधर जाएगा, इसका हम रूट करेंगे
तो रूट क्या हो जाएगा बेटा इसका, 6 चौक 24, तो 6 × 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका क्या आएगा, प्लस माइनस 2√6, और यही आपका क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 25। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाइए। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 0 का एक मूल है तो द्विघात समीकरण एक समान मूल रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर आपका एक मूल दे रखा है, इसका मतलब x बराबर -5 ले लीजिए, और इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 2x² + px - 15 = 0। अब 2 - 5 का स्क्वायर प्लस ये p - 5 - 15 = 0, तो 25 दूनी कितना हो गया 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो -kp - k15 = 0। ये आपका आ गया 35 - k5p = 0, तो ये 5p = आ गया 35। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, p की वैल्यू आपकी आ गई 7। कितनी आ गई, 7। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब p की वैल्यू आपकी 7 आ गई तो देखिए ये जो इक्वेशन सेकंड है आपकी p x² + x + k, इसमें आपको k का मान निकालना है। तो पहले इसमें p बराबर 7 रख दीजिए आप। तो जैसे आप 7 रखेंगे तो x² + x + k = 0, तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² 7x + k = 0। अब मूल समान रखता है तो k का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है, मूल बराबर, मूल समान है या मूल बराबर है, तो d = क्या होता है 0, और d किसके बराबर होता है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट विविध कर। अब b की जो वैल्यू है आपकी, वो b की वैल्यू कितनी है, इसकी तुलना आप करेंगे किससे बेटा, इसकी तुलना करेंगे आप ax² + bx + c = 0 से। तो a का मान आपका 7 है, b का मान भी आपका 7 है, और c का मान आपका कितना है, k है। तो देखिए b का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर -4 7k = कितना आ गया आपका 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए बेटा ये आपका 49 आ गया, ठीक है, ये इधर आपका चला गया, 4 × 7 × k, इधर जाके प्लस का हो गया, इससे काटा बेटा कितनी बार, 7 बार, तो k का मान कितना आ गया आपका 7/4, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की ओर। तो कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दो बराबर मूल हैं। तो सबसे पहले बेटा इक्वेशन क्या अपनी, kx और x - 2 + 6 = 0, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो kx² - 2kx + 6 = क्या आ गया 0। अब इसकी कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c = 0, तो a का मान आपका k है, b का मान आपका -2k है, और c का मान आपका कितना है बेटा 6 है। मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है, मूल बराबर है या मूल समान है, d = 0, और d क्या होता है b² - 4ac = 0, तो b की जगह -2k रखेंगे, और a की जगह k रखेंगे, और c की जगह 6 रखेंगे, इक्वल टू क्या आ गया 0। यह आ गया 4k², ये आगे इसको इधर लेके बेटा प्लस का हो गया, तो k से k कट गया, 4 × 24, तो k बराबर आपका कितना आ गया बेटा, ये k बराबर आपका आ गया 6, और यही क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट उतारेंगे इसका, ये आपका 2x² - 3x + 5 = 0 है। अब इसकी कंपेयर कराएंगे ax² + bx + c = 0,
तो यहाँ पर a का मान आपका 2 होगा, b का मान आपका -3 होगा, c का मान आपका कितना होगा 5 होगा। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। तो यहाँ पर जो आपकी b की वैल्यू -3 का स्क्वायर हो गई, और ये आपका 2, ये आपका 5, तो ये आपका बेटा कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया आपका 40, तो -31। अब ये -31 क्या बेटा, ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि मूल समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये चीज़ हमें लिखनी थी। तो चलिए बेटा 27 में पहला पार्ट हो चुका है। अब 27 में जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल निकल ही नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ जाते हैं, 0 के इक्वल आ जाते हैं तो मूल निकाल लेते हैं, बट अगर निगेटिव में आ रहे हैं तो मूल हम नहीं निकाल सकते। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट को बेटा यहाँ लिखते हैं। तो सेकंड पार्ट है आपका 3x² माइनस 2 √6x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब a की वैल्यू आपकी 3 है, b की वैल्यू -2 √6 है, और c की वैल्यू आपकी 2 है। तो सबसे पहले बेटा इसके रूट कैसे हैं ये ज्ञात करेंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर b की वैल्यू -2 √6 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 2। तो देखिए बेटा इसको करेंगे, 2 दूनी 4, रूट आ जाए 4 छंग 24, तो ये 24 आ गया, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो ये आपका क्या हो गया 0। तो इसका अंदर 0 हुआ, तो फिर बेटा मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है। समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर है। अब देखिए बेटा अगर मूल वास्तविक या बराबर है तो इसके मूल निकालते हैं। तो मूल कैसे निकालेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या करेंगे बेटा आगे, x बराबर माइनस b का मान कितना -2 √6, और बाहर एक और माइनस, और अभी इसको सोल्व किया था b² माइनस 4ac को, तो सोल्व करके कितना आया था बेटा 0, अपॉन a की वैल्यू आपकी कितनी है 3। अब क्या करेंगे आगे, x बराबर ये आ गया माइनस माइनस प्लस, अपॉन आ गया 6। अब देखिए यार 2 × 3 लिख लीजिए इसको भी, तो 2 से 2 कट हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए बेटा यहाँ पर x बराबर, एक बार क्या करेंगे हम, तो इस ये जो 6 है इसको लिख सकते हैं हम √2 और √3, और इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 और √3, इससे कट गया। तो जो आपका x बराबर आया बेटा वो कितना आ गया 2/3 अंडर रूट। इसी तरीके से दूसरा भी जो आएगा बेटा वो भी क्या आएगा 2/3 अंडर रूट। तो यही समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 28, 2x² माइनस 5x प्लस 3 को हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ax² या सीधा इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें नहीं लगाते हैं। तो इसके फैक्टर कर लेंगे 2x² माइनस 6x। देखिए 2 की तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 होगा। तो ऐसे फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और वैसे आपका कितना आ जाए बेटा माइनस के 5x आ जाए। तो माइनस के 6x प्लस के 1x और प्लस के क्या आ जाएगा 3। तो ये तो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे।
तो इसके फैक्टर नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए, तो आपका कितना आ गया x माइनस 1, और यहाँ पर -3 कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस 1। तो ये आपका कितना आ गया बेटा, x माइनस 1, और ये आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, और ये आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 3/2। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समीकरण की qx² माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखिए, qx² माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर एक मूल है तो मान लेंगे कि x बराबर 1, तो इस वाली इक्वेशन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। अगर इसने लेफ्ट हैंड साइड से लेके अपनी बेटा राइट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब ये इसका एक रूट है, एक मूल है, नहीं तो इसका एक मूल नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आप 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर p मल्टीप्लाई p माइनस क्यू, तो ये आ गया q माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो ये कट गया बेटा, ये कट गया, तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका एक मूल है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब लिख देंगे x बराबर 1 दी गई समीकरण का एक मूल है। अब दूसरा मूल निकालेंगे, तो देखिए बेटा, इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 1 मान लेंगे, और बीटा हमको निकालना है कि बीटा कितना होगा। तो बीटा हमें फाइंड करना है। तो देखिए मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा का मान 1 है, तो हमें बीटा निकालना है, और c का मान अगर इक्वेशन में देखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो p माइनस क्यू है, और a का मान देखेंगे तो a का मान आपका q है। देन इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन क्यू, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो एक मूल तो 1 आ गया बेटा, और एक क्या आ गया, p माइनस क्यू अपॉन क्यू। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 30 की ओर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्ग समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का मान आपका 3 होगा, b का मान आपका -4 होगा, c का मान -6 होगा। विविध कर निकालने के लिए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है -6। तो ये आ गया 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस, और 4 तिया 12 और 12 छंग 72। तो d बराबर बेटा कितना आ गया आपका 88। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की ओर। कह रहा है यदि समीकरण cx² प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/, अल्फा तथा 1/, बीटा है। तो सबसे पहले इसकी जो समीकरण दे रखी है cx² प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, इसकी कंपेयर करेंगे बेटा हम ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे a का मान तो c है, b का मान b है, और c का मान -a है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे बेटा मूलों का योगफल। देखिए बेटा आगे क्या करेंगे, इसमें ये आपका मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू आपकी -b है, और a की वैल्यू आपके c है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए।
तो सी की वैल्यू माइनस ए है और ए की वैल्यू बेटा कितनी है, सी है। अब यहाँ पर देखिए जो मूल दे रखे हैं आपके, तो सबसे पहले अगर समीकरण बनाएंगे तो इसकी समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए, और बाहर कितना है आपका एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस ए अपॉन सी इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा ए से ए कट हो गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए सी ये बेटा माइनस बी अपॉन सी था आपका, माइनस बी अपॉन सी, और ये आपका क्या था, माइनस ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। ये वैल्यू गलत रख दी यहाँ पर, तो यहाँ पर सी से सी कट होगा, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमने क्या रखा, माइनस यहाँ पर सी रखा है, तो यहाँ पर ये आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, माइनस ए अपॉन सी। जो c की वैल्यू बेटा आपकी माइनस सी है और जो a की वैल्यू आपकी c है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, माइनस ए अपॉन सी। तो यहाँ पर आपका b से b कट हो गया, तो यहाँ पर बेटा आपका देखिए बेटा एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जो रूट जो है वो 1/अल्फा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये भी तो 1 में आएगा, ये भी तो 1 में आएगा, तो ये भी तो 1 में आएगा बेटा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी वाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये इस तरह एलसीएम ले लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखिए आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसको इधर ले गए तो क्या आ गया, 0 के इक्वल। अब देखिए बेटा ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 32। कह रहा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल a और मूलों के वर्गों का योगफल b स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना मूल अल्फा व बीटा है। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए ये होगा आपका मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो आपका a दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और कह रहा है इसके जो वर्गों का योगफल है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण एक का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा बराबर ए स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर आ गया ए स्क्वायर। तो 2 अल्फा बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन मूलों से आपको क्या करना है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेट होती है, द्विघात समीकरण की जो फॉर्मेट होती है वो होती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स होता है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना है बेटा, ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है, और यही क्या आएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 33 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 के वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल b माइनस 2a तथा b प्लस 2a है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, माना अल्फा बराबर b माइनस 2a और बीटा बराबर b प्लस 2a। अब क्या करेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो b माइनस 2a b प्लस 2a, 2a से 2a कट गया आपका, तो कितना आ गया 2b। अब अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए, तो b माइनस 2a और b प्लस 2a, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2bx, तो ये कितना बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0, और यही आपकी क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 34। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। कह रहा है यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो इक्वेशन गिवन है बेटा, सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर आपका ए का मान आपका 2 होगा, बी का मान आपका -3 होगा और सी का मान आपका 5 होगा। अब देखिए मूलों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो b का मान आपका कितना है -3 अपॉन a का मान कितना है 2, तो ये आपका क्या है 3/2। अब अल्फा इंटू बीटा आपका c अपॉन a होता है, तो c आपका 5, a कितना है आपका 2। अब देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी है बेटा वो निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा आपका 5/2 है, अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 3/2 है, तो ये कितना आ गया आपका 15/4। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की ओर। तो 35 में क्या कह रहा है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा ये आपके 35 अति लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। इससे पहले मैं आपके 25 MCQ अपलोड कर चुका हूँ। अगली वीडियो में आपको लघुत्तरीय प्रश्न 2 या 3 नंबर के जो होते हैं या 5 नंबर के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0। अब देखिए मूल है तो x बराबर -2 और ये इसमें -2 रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो -2 का स्क्वायर 2 -2 माइनस पी इक्वल टू क्या आ गया 0, ये 4, ये -4, ये -p। ठीक है, अब यहाँ पर 4 से 4 कट हो गया तो p इक्वल टू आपका कितना आ गया 0। यही हमें फाइंड करना था। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।